बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल सिस्टा फ्रेम पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ज़बरदस्त से आलू चिकन के कबाब की ज़बरदस्त सी रेसिपी कि आप इनको खाते ही रह जाएंगे। चलें तो ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करके रख लिए हैं और दूसरे साइड पे जो चिकन था उसमें मैंने नमक मिर्च और हल्दी डाल के बॉईल कर लिया और उसको श्रेड कर लिया हुआ है, यानी उसके रेशे बना लिए हैं। तो यहाँ पे आलूओं को मैंने मैशर की मदद से मैश कर लिया है और उनमें ये सारा चिकन हम ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च जो कि इसके अंदर चली गई है और बहुत ही आला जायका आएगा इसका। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, जिसको बारीक बारीक काट लिया था वो इसमें चला गया। आप इसमें थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। पुदीना यानी मिंट का बहुत ही आला जायका आता है, ये ऑप्शनल है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर दी है, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी हुई है इसके अंदर। ये दोनों चीज़ें चली गई हैं इसके अंदर। और अब मैं यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। उसके बाद यहाँ पे जाएगी थोड़ी सी काली मिर्च, तो काली मिर्च भी इसके अंदर चली गई है। और यहाँ पे एंड पे मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया था और यहाँ पे अब नमक ऐड कर दूँगी। आपने ये सारे मसाला जात अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। तो एंड पे ये देखें काला नमक ऐड कर दिया है मैंने, वाइट सॉल्ट कम डाला है और साथ काला नमक ऐड किया है। काला नमक का बहुत ही आला जायका आता है। और एंड पे मैंने 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च का ऐड कर दिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट आपने नोट कर लेने हैं, इसमें ऐड कर देने हैं और इस सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप चला लें हाथों पे ग्लव्स और अच्छे से कर लें इसको मिक्स। और यहाँ पे मैंने मिक्स करने के बाद अब इसमें 1 चम्मच मैदा ऐड कर दिया है। मैदा आपने ज़रूर ऐड करना है इस पॉइंट पे, क्योंकि ये हमारे इन कबाब की बाइंडिंग में, यानी ये बहुत अच्छे से जुड़ जाएंगी, बाइंडिंग में हेल्प करेगा और हमारे ये कबाब टूटेंगे नहीं। तो अब हम इन कबाब को शेप देते हैं। शेप देने के लिए आपने इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और उसको हाथ में पहले इस तरह से कबाब की शक्ल में लंबा सा कर लेना है, ठीक है। और बाद में आपने इस तरह से ट्रे में रख के उसको अच्छे से गोल कर लेना है और उसकी दोनों साइड को भी टैप कर लेना है ट्रे के साथ और वो भी बिल्कुल हमवार हो जाएंगी, बिल्कुल सही हो जाएंगी। देखें इसी तरह से हमने दूसरे को भी किया। देखें वो थोड़ा मोटा ताज़ा बनने लगा था, तो आपने सबके साइज़ का ध्यान रखना है कि एक चीज़ जैसा ही बने। तो यहाँ पे देखें जी मैंने उसको भी ट्रे में रख के इस तरह से गोल कर लिया और उसकी साइड्स को भी ट्रे में दोनों साइड से अच्छे से टैप कर लिया है। और ये देखें जी हमारा दूसरा आलू चिकन का कबाब बिल्कुल रेडी है जी। बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब बनेंगे, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस तरह की आलू की रेसिपी आपने ना कभी देखी होगी ना कभी सुनी होगी। तो ये देखें जी हमारे ये कबाब, इनको शेप दी जा रही है। ये रेसिपी है इंतहाई आसान और इंतहाई ज़बरदस्त। और मेहमान आए, मेहमानों के लिए ये आप बनाएं, कोई मसला नहीं है। फ्रेंड्स की गैदरिंग है, चाय के साथ ये स्नैक रेडी करें आप, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ना सिर्फ देखने में ये ज़बरदस्त बनते हैं बल्कि खाने में बहुत ही आला, बहुत ही लज़ीज़ बनते हैं। खाने वाले बस खाते ही रह जाते हैं। तो सबको हमने शेप दे ली है। तो सबसे पहले मैंने एक अंडा बीट करके रख लिया था। पहले अंडे की कोटिंग करेंगे और ये ब्रेड क्रम्ब है। बाद में हम उसको अंडे से निकाल के उसकी ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग करेंगे। तो जी बिस्मिल्लाह करते हुए आपने अंडे की कोटिंग कर ली, फिर बिस्मिल्लाह करते हुए उस पे ब्रेड क्रम्ब अच्छे से लगा लिया। आपने उसके ऊपर भी लगाना है और उसकी साइडों पे भी इस तरह से लगा लेना है। लग गया और अब हम इसको पैन में ऑयल गर्म कर लिया था मैंने ऑलरेडी। ऑयल आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म करना है, ऑयल आपका ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इसी तरह ये मैंने दूसरा कबाब उठाया और उसको पहले अंडे की कोटिंग की, फिर मैं उसको करूँगी ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग अच्छे से, ठीक है। और उसकी साइड्स को भी कोट कर लूँगी। और जी ये हमारा कबाब भी चला गया ऑयल के अंदर। तो यहाँ पे सारे कबाब इसी तरह आपने पहले अंडे की और बाद में ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करते हुए ऐड करने और उनको, उनकी साइड्स भी चेंज करते जाने। देखें कितना प्यारा कलर आया है माशाल्लाह से। इस तरह आपने सारे कबाब बारी बारी फ्राई कर लेना है, ठीक है। तो मैंने सारे कबाब एक साथ ही फ्राई कर लिए हैं और उनको निकाल लिया हुआ है। तो ये हमारा लास्ट वन कबाब भी निकल आया और ये देखें जी हमारे कबाब का फाइनल लुक, क्या आला, क्या ज़बरदस्त इनका लुक आया है। ये इतने क्रिस्पी और इतने मज़ेदार हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। इनकी खुशबू से पूरा घर महक रहा है और ये बहुत आला स्नैक है। चाय के साथ खाएं आप, चावलों के साथ खाएं, मेहमान आए उनको बना के दें, वो तो सिर्फ इसी के ही गुण गाएंगे। तो आप ब्रेड क्रम्ब के साथ बनने वाले ये आलू चिकन के कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी ज़रूर करते जाएं। इतनी मेहनत की है, लाइक तो बनता है ना। लाइक करें
करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाएँ और बेल आइकन को दबाएँ ताकि मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ की वीडियो आपको मिलती जाएँ। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें जी, हमारा ये कबाब कितना ही आला और क्रिस्पी बना हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट है, खाने में भी मज़ा आएगा और भई खिलाने में भी ज़रूर मज़ा आएगा। और ये थी मेरी आज की रेसिपी, अगर आपको अच्छी लगी हो ना तो लाइक करते जाएँ, लाइक करने में कंजूसी मत करें। ये केचप के साथ खाएँ, हरी चटनी के साथ खाएँ और मज़े उड़ाएँ और मुझे दें इजाज़त, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।